नमस्कार। इस वीडियो में मैं मैथिली शरण गुप्त जी की कविता भारत वंदना का सार विषय पर आपके साथ बातचीत करूंगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में जिन कुछ महत्वपूर्ण कवियों ने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और देश प्रेम की भावना का प्रतिपादन किया है, उनमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का स्थान महत्वपूर्ण है। गुप्त जी साहित्य के क्षेत्र में जब प्रविष्ट हुए तब भारत परतंत्र था और सोए हुए भारत को एक नई वाणी प्रदान करने के लिए उन्होंने अनुदित और मौलिक ग्रंथों की रचना की। भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, द्वापर, नहुष और जय भारत आदि उनके ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें देश प्रेम की भावना और भारतीय संस्कृति की प्रशंसा की गई है। जय भारत रचना महाभारत के कथा प्रसंगों के आधार पर हुई है। भारत वंदना कविता की बात यदि हम करें तो भारत भूमि के प्रति अपनी भक्ति, अपना प्रेम और अपना लगाव वे इसमें अभिव्यक्त करते हैं। भारत को मातृभूमि मानकर उसके सौंदर्य, उसकी माटी की महक, धरती की पोषक रूप और उपकारी स्वरूप के साथ वे सात्विक भावों का सुंदर वर्णन इस कविता में करते हैं। कविता के प्रारंभ में गुप्त जी ने भारत देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। भारत भूमि के ऊपर नीला आकाश और धरती पर फैली हुई हरियाली इसके सुंदर वस्त्र हैं। सूर्य और चंद्रमा दो इसके मुकुट हैं और समुद्र इसकी मेखला है। यहाँ बहने वाली नदियां इसके हृदय का प्रेम प्रवाह हैं और पुष्प और तारे इसकी शोभा बढ़ाते हैं। जिस प्रकार अलंकार किसी शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, विविध प्रकार के पशु पक्षी मधुर स्वर में इसका गुणगान करते हैं और शेषनाग का फन इसका सिंहासन है। बादल इस भूमि पर वर्षा करके इसका अभिषेक करते हैं। इस प्रकार भारत की प्राकृतिक सुषमा अद्वितीय है। इसका यह स्वरूप सर्वेश की साकार मूर्ति के समान दिखाई पड़ता है। मातृभूमि के इस स्वरूप पर कवि ने स्वयं को न्यौछावर होने की भावना भी अभिव्यक्त की है। मातृभूमि कविता में मैथिली शरण गुप्त यह भी कहते हैं कि हम इसी भूमि में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। इसी भारत भूमि पर जन्म लेने के पश्चात हमने घुटनों के बल सरक सरक कर चलना सीखा, बचपन के सारे सुख प्राप्त किए, इसीलिए हम इसके सुपुत्र हैं। इसी की गोद में बड़ी प्रसन्नता से खेल कूद कर हम बड़े हुए। ऐसी मातृभूमि को देखकर मन में बहुत प्रसन्नता होती है। वे भारत भूमि को माता के समान पूजनीय बतलाते हैं। जिस प्रकार माता जन्म देकर अपने बालक का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार यह जन्मभूमि भी जिसमें हम पैदा हुए, अपनी गोद में खिलाकर उसने हमें बड़ा किया है। इसी भूमि पर हमने ऊंचे ऊंचे भवन और महल बनाए और इसी से हमारा सामाजिक जीवन, हमारी सुख सुविधाएं आदि हमें प्राप्त हुई हैं। कवि का मानना है कि जब भी हम मातृभूमि की शरण में नहीं रह पाएंगे तो हम प्रलय में समा जाएंगे। अर्थात मातृभूमि का आश्रय न मिलने पर हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वैसे भी मृत्यु होने पर हम सदा के लिए इसी की गोद में विलीन हो जाते हैं। कविता में मैथिली शरण गुप्त ने मातृभूमि के उपकारों का स्मरण किया। वे कहते हैं कि हमने मातृभूमि से सभी सुखों को प्राप्त किया है, भोगा है, और इसके लिए मातृभूमि का हमारे प्रति जो उपकार है वह अनन्य है।
उसका हम प्रत्युपकार नहीं कर पाएंगे। हमारा शरीर इसी मिट्टी से बना है और इसी के विविध तत्वों से हमारे प्राणों का संचार होता है। इस प्रकार अंत समय आने पर भी जब सब हमें हर सिरे से नकार देते हैं तो मातृभूमि की गोद ही हमें अंतिम विश्राम देने वाली होती है। इसीलिए हमें मातृभूमि के उपकारों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए और उसकी वंदना करनी चाहिए। गुप्त जी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की ओर भी संकेत करते हैं और उसके प्रति अपनी निष्ठा, भावना और समर्पण की भावना भी अभिव्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि इस भारत भूमि पर ही हमारे पूर्वजों ने अपना आदर्श जीवन गौरव गरिमा के साथ व्यतीत किया। इसलिए हम मातृभूमि से कभी अलग नहीं होना चाहते। हम ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि यह मातृभूमि जिसमें लोट लोट करके हमने अपने हृदय को शांत किया है, आगे भी करेंगे और इसमें विलीन होते समय मृत्यु से जरा सा भी भय नहीं खाएंगे। जब हम मातृभूमि के प्रति पूर्णतया समर्पण भाव रखेंगे तो तभी हम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मरूप बन जाएंगे और मातृभूमि से एकाकार हो जाने के पश्चात हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए ऐसी भावना हमें अपने हृदय में संजोकर ही मातृभूमि की पूजा वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने देशभक्ति की भावना व्यक्त की है। देश प्रेम को इस कविता में हमारे सामने रखा है। इसमें मातृभूमि के महत्व को विविध विशेषताओं के द्वारा व्यक्त करते हुए गुप्त जी ने पालन पोषण करने वाली परमात्मा की भांति सुंदर और उसकी साक्षात मूर्ति बतलाया है। इस प्रकार की देशभक्ति की भावना गुप्त जी की रचनाओं में हमें हर जगह दिखाई पड़ती है और इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में सम्मान भी दिया गया। इसमें जननी के समान ही जन्मभूमि के प्रति भावना रखने का संदेश गुप्त जी ने दिया है। धन्यवाद।